Today is our first class of this session. हालांकि लास्ट सेम के एग्जाम नहीं हुए तुम्हारे. आई होप ब्लो रूम की नॉलेज होगी तुम्हें. दो तीन क्वेश्चन करूंगा मैं ब्लो रूम के, देन वी विल स्टार्ट कार्डिंग प्रोसेस. कैन एनीबडी आंसर क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ ब्लो रूम लाइन? मधुसूदन म्यूट करो. ब्लो रूम की क्लीनिंग एफिशिएंसी कितनी होती है भाई? कौन बताएगा ओपनिंग और क्लीनिंग के बारे में? ब्लो रूम की ओपनिंग किस स्टेज तक होती है और क्लीनिंग? Who will answer? अरे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ब्लो रूम की क्लीनिंग एफिशिएंसी. मैं नाम लेता हूँ. ये कौन है? आशीष गौतम. यस सर. हाँ, ब्लो रूम की क्लीनिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? सर 30 से 40%. 30 से 40? यस सर. इतनी कम भी नहीं होती. और कौन आंसर करेगा? 67%. यस, 60, अराउंड सर 60. 56-60% तक, अराउंड 50-60%. यस यस. इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैश कंटेंट ऑफ कॉटन. अगर फाइन कॉटन है तो 40-50% ही होगी, और कोर्स कॉटन है दैट मीन्स ट्रैश कंटेंट अगर कॉटन का ज्यादा है देन it will be on higher side, means it may reach up to 70% अगर बहुत कोर्स कॉटन है, राइट? क्योंकि कोर्स कॉटन है दैट मीन्स उसमें हेवी इंप्योरिटी ज्यादा होंगी एंड दैट कैन इजीली बी रिमूव्ड इन ब्लो रूम लाइन. फाइन कॉटन है तो ट्रैश कंटेंट कम होगा. ट्रैश की रेंज क्या होती है कॉटन में? ट्रैश कंटेंट कितना हो सकता है? ट्रेस कंटेंट सर 7%. इट रेंजेस बिटवीन 3 to 9%. जो फाइन कॉटन होगी उसमें अराउंड 3% ट्रैश होगी, और मीडियम वेराइटी कॉटन होगी उसमें 6% के आसपास होगी. कोर्स वेराइटीज जो होती हैं उसमें इट में बी अप टू 9%, 9 to 10%, राइट? तो 9-10% वाली कॉटन अगर यूज करेंगे हम तो ब्लो रूम में एफिशिएंसी 70% तक आएगी. अगर हम 5-6% ट्रैश कंटेंट वाली कॉटन यूज कर रहे हैं तो इट विल बी अराउंड 50-60%. और 3% कॉटन यूज करेंगे 3% ट्रैश के साथ, देन इट विल बी अराउंड 40% ओनली, राइट? फाइन इंप्योरिटीज ब्लो रूम में रिमूव नहीं होती हैं. वो कहाँ होती है रिमूव? कार्डिंग में. ब्लो रूम में हम कह रहे हैं 50-60% ट्रैश रिमूव हो रही, दैट मीन्स स्टिल द कॉटन कंटेन्स अराउंड 40% ट्रैश, राइट? और फाइनल ब्लो रूम में क्लीनिंग 100% क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्लीनिंग इज एसोसिएटेड विद ओपनिंग. ब्लो रूम में हम कंप्लीट ओपन नहीं कर रहे हैं फाइबर को. ओपनिंग हमेशा ग्रेजुअल होनी चाहिए. अगर हम इंटेंसिव ओपनिंग करेंगे ब्लो रूम में देन देयर विल बी चांसेस ऑफ फाइबर डैमेज, राइट? सो वी ओपन द कॉटन अप टू वेरी स्मॉल टफ साइज. अगर हम ब्लो रूम में प्रोसेस देखें तो यूनिफ्लोक से हम स्टार्ट करते हैं तो फ्लोक साइज होता है अराउंड 25 मिलीग्राम एंड इट रिड्यूसेस टू 0.5 मिलीग्राम इन द लैब और इन द ओपन कॉटन अगर डायरेक्ट फीड कर रहे हैं हम कार्डिंग में, राइट? सो स्टिल द फाइबर्स आर इन बंच फॉर्म. जब तक हम इसको फाइनल इंडिविजुअल फाइबर तक ओपन नहीं करेंगे तब तक फाइनल क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है, एंड दैट हैपेंस इन कार्डिंग प्रोसेस. कार्डिंग में हम फाइनल सिंगल फाइबर स्टेट तक ओपन करते हैं फाइबर को, राइट? दैट्स व्हाई the complete trash will be exposed and that can be cleaned easily. तो फाइनल ओपनिंग और फाइनल क्लीनिंग कहाँ होगी? कार्डिंग में. That's why carding is very important process in this whole spinning line.
ये स्लाइड दिखाई दे रही है कमलेश? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कार्डिंग का। देर आर टू फेमस मैगजिम्स और से सेइंग्स, कहावत कहते हैं ना जिसको। द कार्ड इज द हार्ट ऑफ द स्पिनिंग मिल एंड वेल कार्डेड इज half spun, right? Carding is known to be heart of spinning mill that shows the importance of carding machine, and well carded is half spun. अगर अच्छी कार्डिंग हो गई है तो आधी स्पिनिंग हो गई है complete. It demonstrates the immense significance of carding for the final result of the spinning operation. Carding is a very important process and the quality of final yarn produced depends on quality of carding, right? अगर कार्डिंग प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर कार्डिंग है, दैट मींस उसमें प्रॉपर ओपनिंग नहीं हुई है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है, नैप्स रिमूव नहीं हुए हैं, दैट विल रिफ्लेक्ट इन फाइनल प्रोडक्ट दैट इज इन यार्न। अच्छी क्वालिटी का यार्न पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हम फाइबर को फुल्ली ओपन नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर उसका अटेन्युएशन नहीं होगा फाइबर्स का, मींस उसको यार्न में कन्वर्जन प्रॉपर नहीं होगा। कार्डिंग में भी डिफाइंड एज the reduction of an entangled mass of fibers to a filmy web by working between two closely spaced, relatively moving surfaces clothed with sharp wire points. Right? The carding process है basically the fibers passes between two wire covered surfaces, and by working between two wire covered surfaces, the fibers will be finally opened. Objectives of carding. First one is individualization of fiber tufts. Individualization means fiber to fiber separation or separation of fibers up to single fiber state. एक एक फाइबर को अलग करना है. Removal of trash, naps, and some short fibers. Then to effect a thorough mixing of fibers. And finally conversion of lap or open fibers, क्योंकि आजकल direct feed use करते हैं, open fibers in the blow room into sliver, which is suitable for the further processing. Objectives को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. रनिंग आउट ऑफ टाइम. इतना जल्दी कैसे हो गया ये टाइम? ये so the task of carding, first of all opening into individual fibers. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. whereas the blow room only opens the raw material into tufts. tuft की साइज को रिड्यूस कर रहे हैं एक तरह से हम blow room लाइन में. the card must open to the stage of individual fibers, single fiber state तक. This is essential to enable impurities to be eliminated and to produce a uniform yarn. The more the fibers are separated and opened out, the more uniform is the yarn obtained. ठीक है. yarn basically क्या है? It is linear assemblies of fibers. जब तक फाइबर कंप्लीट ओपन नहीं होंगे तब तक उनका लीनियर असेंबलीज प्रॉपर पॉसिबल नहीं है. अगर बंचेस में होंगे तो लीनियर असेंबल नहीं हो सकते. क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ फाइबर्स वेरी करेंगे. There should be no clusters of fiber present in the final yarn. Right? Now, elimination of impurities. The second objective is the cleaning of fiber stock. This process is essential to produce a clean, fault-free yarn. The fiber stock, especially cotton,
contains a lot of impurities and almost 50% of impurities are still left in the tufts after the blowroom. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, ब्लोरूम की क्लीनिंग एफिशिएंसी 60%, 50-60% होती है. दैट मींस 40 to 50% ट्रैश अभी भी कॉटन में मौजूद है. दैट हैज टू बी क्लीन आउट एट कार्डिंग. Therefore, the leftover impurities are to be cleaned, and carding is a very efficient machine for cleaning finer trash particles and sucking out the dust particles. Fine trash particles साथ में dust भी कार्ड में रिमूव होगी. राइट, डस्ट का मैंने ब्लोरूम में बताया था, केजेस में डस्ट रिमूव होती है. जहां भी सक्शन होगा, जहां एयर का सेपरेशन होता है, वहां पर डस्ट रिमूव होती है. एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर अकर्स मेनली बट नॉट एक्सक्लूसिवली इन द रीजन ऑफ लिक्रिन. लिक्रिन जो फर्स्ट रोटेटिंग पार्ट है, लिक्रिन, सिलेंडर और डॉपर, ये तीन मेन जो एलिमेंट्स हैं कार्डिंग में, मेनली क्लीनिंग होती है लिक्रिन में. लिक्रिन ओपन करेगा कॉटन को, उसके नीचे अंडर केसिंग होती है, अंडर केसिंग से ड्रॉपिंग्स में ट्रैश रिमूव होगी. ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ कंटेमिनेंट्स इज कैरिड अलोंग विद द फ्लैट स्ट्रिपिंग्स. सिलेंडर फ्लैट जहां कार्डिंग होती है, फ्लैट के साथ में फ्लैट स्ट्रिपिंग रिमूव होगी, वहां मेनली शॉर्ट फाइबर्स और नैप्स रिमूव होते हैं, लेकिन कुछ फाइन इंप्योरिटीज वहां भी रिमूव होंगी एंड or falls out at other positions. The degree of cleaning achieved by the modern card is very high, in the range of 80 to 95%. Around 90% cleaning efficiency होती है कार्डिंग की. अब अगर हम ओवरऑल देखें, डिग्री ऑफ क्लीनिंग अचीव्ड बाय ब्लोरूम एंड कार्डिंग रूम टुगेदर इज एज हाई एज 95 to 99%. 99% तक क्लीनिंग हो सकती है अप टू कार्डिंग. ब्लोरूम और कार्ड दोनों को मिलाकर देंगे, बट स्टिल it contains 0.05 to 0.3% of foreign matter. Fine dust particles अभी भी स्लाइवर में हो सकते हैं. वो कहाँ रिमूव होंगे? वो होंगे ड्रॉप फ्रेम पे. जो फाइन ट्रैश पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स इंडिविजुअल फाइबर की सरफेस पे स्टिक होते हैं, वो तब रिमूव होंगे जब उनमें फ्रिक्शन होगा. ड्रॉप फ्रेम में क्या करते हैं हम? डबलिंग एंड ड्राफ्टिंग. 8 स्लाइवर्स को डबल करते हैं, उसके बाद में उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं वापस को. जैसे 8 की डबलिंग है तो 8 की स्ट्रेचिंग होगी, 8 टाइम उसको स्ट्रेच करेंगे. तो जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो फाइबर्स विल स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे की सरफेस पे स्लाइड होंगे ना फाइबर्स, एंड इट इज ए स्क्रैपिंग एक्शन, जस्ट लाइक स्क्रैप कर रही है सरफेस को. उससे जो सिंगल फाइबर की सरफेस पे फाइन ट्रैश पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल है, वो रिमूव होंगे और सक्शन से हम उसको कलेक्ट करेंगे. राइट, तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होंगे ड्रॉप फ्रेम पे भी. ड्रॉप फ्रेम क्लीनिंग मशीन नहीं है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स सिंगल फाइबर की सरफेस पे स्टिक होते हैं, वो वहां पर स्क्रैपिंग एक्शन की वजह से रिमूव होंगे. सर यस सर, ये कोम्बर में भी तो रिमूव हो सकता है सर. कोम्बर में ड्रॉप बिल्कुल, से पहले बिल्कुल. तो कोम्बर का ही आता है. हाँ, ड्रॉप फ्रेम और कॉम्बर दोनों पे ही जो बचा हुआ है ना, जो डस्ट पार्टिकल सिंगल फाइबर पे, क्योंकि वहां भी कॉम्बर में भी स्क्रैपिंग हो रही है. राइट, कोम्बर पे लेकिन क्या है सर, हाफ लैप होता है, तो हाफ लैप में सर उससे मतलब शॉर्ट फाइबर भी रिमूव हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत मतलब कॉम्बर, सुनो, कॉम्बर का मेन ऑब्जेक्ट है टू रिमूव शॉर्ट फाइबर्स. राइट, जी उसका मेन ऑब्जेक्ट क्लीनिंग नहीं है. वहां शॉर्ट फाइबर्स रिमूव होंगे और कुछ हद तक नैप्स रिमूव होंगी. क्लीनिंग उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है. क्लीनिंग इज ओनली इंसिडेंटल. कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो वहां तक रह जाते हैं, वो केवल इंसिडेंटल है. प्रोसेस में क्लीनिंग ऑफ ट्रैश नहीं है वहां पर. ओनली रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर्स. ड्रॉप फ्रेम पे सर है कि नहीं है? ड्रॉप फ्रेम पे भी, क्या ड्रॉप फ्रेम कहते का हैं मेन ऑब्जेक्ट क्लीनिंग नहीं है. मैं फिर कह रहा हूँ, जी ड्रॉप फ्रेम का ऑब्जेक्ट है उसकी यूनिफॉर्मिटी इंप्रूव करना स्लाइवर की बाय जी डबलिंग एंड ड्राफ्टिंग. जी राइट, जी लेकिन जब डबलिंग और ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो स्क्रैपिंग एक्शन की वजह से कुछ डस्ट पार्टिकल्स वहां रिमूव हो सकते हैं, जो 0.05% सर डस्ट. किस यस, मतलब किस उसके कौन से पार्ट पे जाके रिमूव होता है सर, मतलब कहाँ पे जाके रिमूव होता है डस्ट पार्टिकल ड्रॉप फ्रेम में? ड्रॉप जी फ्रेम में जब हम ड्राफ्टिंग सिस्टम से पास हो रहे हैं ना, स्लाइवर जी स्लाइवर को हमने 8 जी स्लाइवर लिए, डबलिंग की, उसके बाद में ड्राफ्टिंग सिस्टम में जाएगा वो.
जी। 3/3 ड्राफ्टिंग सिस्टम के बीच से निकलेगा ना वो, तभी तो स्ट्रेच होगा वहां पे। जी जब वहां पर जी स्ट्रेचिंग हो रही है, जब उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं उसको एक टाइम, ठीक है, उस समय जी उसके ऊपर और नीचे जो जी। ड्राफ्टिंग सिस्टम है उसमें अपर साइड और लोअर साइड दोनों जगह सक्शन होता है। सक्शन हाँ, सक्शन ठीक है। तो उस सक्शन से उसको डस्ट को हम, जो फ्लाई वगैरह होती है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो फ्लाई मींस फैन वेस्ट जो, बोलते हैं, फैन वेस्ट बोलते हैं उसे। हाँ हाँ, फैन वेस्ट जो होती है, यस एग्जैक्टली। तो फ्लाई के साथ में कुछ डस्ट ठीक है पार्टिकल्स भी वहां पर रिमूव हो जाते हैं, राइट। ठीक है सर, लेकिन थैंक इसका यू। क्लीनिंग मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी भी ड्रॉ फ्रेम के ऑब्जेक्ट में हम क्लीनिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है, रिमूव इंडिविज सम डस्ट जी पार्टिकल्स, ठीक। राइट। Now, removal of naps. The third important objective is extraction of fiber clusters and naps. Naps are tiny cluster of fibers. Naps तो समझते हैं सब? It is rolled mass of fiber, tightly rolled mass of fibers. हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. And are produced during ginning stages and blow room operations. First mechanical operation कौन सा है? Ginning. तो ginning से ही nap generation start हो जाता है. जो इमेच्योर फाइबर्स होते हैं उनके चांसेस ज्यादा हैं नैप में कन्वर्ट होने के, राइट। इसके अलावा जो मशीन प्रोसेस अगर प्रॉपर नहीं है, सेटिंग्स प्रॉपर नहीं है, स्पीड्स प्रॉपर नहीं है, ब्लंट सरफेसेस हैं, तो भी नैप फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो जिनिंग में नैप बनेगी, ब्लोरूम में नैप और इंक्रीज होंगी, एंड दीज कैन बी रिमूव्ड ओनली एट कार्ड, राइट। नैप्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जिनिंग एंड ब्लोरूम एंड कैन बी रिमूव्ड ओनली एट कार्ड। ये भी शो करता है इंपॉर्टेंस कार्डिंग मशीन की। These naps are detrimental to the quality of the yarn and therefore should be removed. While the number of naps increases from machine to machine in the blow room में जैसे जैसे एक स्टेज आगे जाते हैं, जैसे 5 ओपनिंग मशीन है तो हर मशीन पे जैसे जैसे कॉटन पास होती है उसमें नंबर ऑफ नैप्स बढ़ते जाते हैं. The card reduces remaining number to a small fraction. If you can see this graph, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं ब्लो रूम की, M1, M2, M3, M4, M5 डिफरेंट ओपनिंग मशीन है. तो ये नंबर ऑफ नैप्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट. और ये स्टेज है कार्डिंग, C फॉर कार्डिंग. जैसी कार्डिंग से पास करते हैं मटेरियल को, इसमें एक सडन ड्रॉप होगा, मींस नैप्स यहाँ पर रिमूव होंगी, राइट. इट इज ऑफन फॉल्सली अज्यूम्ड दैट नैप्स आर एलिमिनेटेड एट द कार्ड. नॉर्मली कार्ड में हम कहते हैं एलिमिनेट होती हैं नैप्स, बट द फैक्ट इज दे आर मोस्टली ओपनड आउट. ज्यादातर जो लूजली रोल्ड मास है फाइबर का वो ओपन होगा. Only a fraction of the naps leaves the machine unopened by the flat stripping.